दोस्तों, अगर आप उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ अलिफ का सफ़र में। आज हम आगाज़ करेंगे उर्दू के चंद हरूफ से। इंग्लिश में जिन्हें बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, बांग्ला में बोलते हैं वर्णमाला और उर्दू में बोलते हैं हरूफ़ तहज्जी। उर्दू में कुल 39 हरूफ होते हैं। 39 यानी 39 हरूफ होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि उर्दू की तहरीर दाहिनी जानिब से शुरू होती है। आज हम शुरू के 6 हरूफ का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहला हर्फ है अलिफ। जैसे हिंदी में होता है अ, इंग्लिश में होता है ए, बांग्ला में होता है अ और उर्दू में होता है अलिफ। अलिफ एक लंबे हल्के से कर्व के साथ बनाई हुई एक सीधी लकीर होती है। अलिफ को अमूमन हिंदी के छोटा अ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलिफ की अपनी एक पूरी तवील कहानी है, जिसको तफसील से हम आगे किसी मुलाकात में बयान करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे हर्फ पर। दूसरा हर्फ है बे, जिसमें एक लेटी हुई लकीर बनाकर दाहिनी और बाईं जानिब थोड़ी थोड़ी सी नोक ऊपर उठा देते हैं और नीचे एक नुक्ता रख देते हैं। इसे बे बोलते हैं। बे से हिंदी अक्षर ब की आवाज़ आती है और बे को ब की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हर्फ है पे। इसे बनाने का तरीक़ा भी बे की तरह ही होता है, लेकिन बे में नीचे की तरफ एक नुक्ता होता है और पे में नीचे की तरफ 3 नुक्ते होते हैं, जिसमें 2 नुक्ते बराबर से और 1 नुक्ता नीचे होता है। पे से मुराद हिंदी अक्षर के प से होती है। इसके बाद ते आता है। ते बनाने का तरीक़ा भी बे और पे के जैसा ही होता है, बस इसमें भी नुक्तों का फ़र्क होता है। ते में ऊपर की तरफ बराबरी से 2 नुक्ते होते हैं, ते यानी हिंदी अक्षर का त। फिर इसके बाद जो हर्फ आता है उसे टे बोलते हैं। टे में कोई नुक्ता नहीं लगता। टे के ऊपर इंग्लिश के स्मॉल लेटर के बी की शक्ल का एक निशान बनाते हैं, जिसे छोटी तो बोलते हैं। उर्दू का हर्फ टे यानी हिंदी अक्षर का ट। अब आते हैं अगले यानी छठे हर्फ से पर। इसे भी बे, पे, ते और टे की तरह ही बनाया जाता है, बस नुक्तों के फ़र्क से इसकी पहचान से के तौर पर होती है। से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, बराबर से 2 और 1 ऊपर से। से की अदायगी हिंदी अक्षर के स जैसी होती है। आगे भी हम हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा अलिफ का सफ़र में चांद मुखर्जी के साथ और जानते रहिएगा अपनी हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू को। शुक्रिया।